नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर एवं अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन किया। उन्होंने दुमका प्रखंड के हरिपुर पंचायत भवन में वस्त्र सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का भी दौरा किया। गौरतलब है, हेमंत सोरेन दुमका के दौरे पर है। अपना काम कीजिए, हो गया लाइसेंस का निर्माण अभी प्रक्रिया। यहाँ एकेडमिक सेशन भी 2019 सितंबर का इनका ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है। टेस्टिंग लैब में जांच का प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है। आज के हो चुके हैं। आपने यहाँ आने का अनुमति दिया और आप ठीक है। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम कुंडकाक्ष और ये उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द ये मेडिकल कॉलेज भी पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व में आए और जो यहाँ का उद्देश्य है और जो राज्य सरकार का संकल्प है उसको पूरा किया जा सके। आज इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए समय के अभाव में हम लोग और संक्रमण को लेकर के भी पूरी चीजों को एक एक विषय को सामने जाकर के समझ पाने में असमर्थ हैं, लेकिन हमारी संज्ञान में सभी चीजें हैं और इसकी जानकारी हम लेते रहते हैं। इसलिए जल्द से जल्द इस अस्पताल, इस मेडिकल कॉलेज को हम लोग अस्तित्व पर और सुचारू रूप से चला पाए और इस काम के में हम लोग काम करें। झरिया के ईजे एरिया भौरा के किसान विस्थापित संघर्ष समिति की विभिन्न मांगों को लेकर बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने भौरा ईजे एरिया जीएम से वार्ता की। विधायक ने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देने की मांग को लेकर जीएम के साथ वार्ता सकारात्मक रही। ढुल्लू महतो ने कहा कि माफिया की माफियागिरी नहीं चलेगी, यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देना होगा। जमीन के बदले ग्रामीणों को जो भी जायज मांग है उसे पूरा करना होगा। विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि ईजे एरिया भौरा प्रबंधन के द्वारा यहाँ के विस्थापितों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इनका विरोध गांव के लोगों ने किया है। विधायक ने कहा कि यहाँ पर किसी भी कीमत पर बीसीसीएल की मनमानी चलने नहीं दी जाएगी। जबरन किसी की भी जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। ढुल्लू महतो ने कहा कि माफिया राइफल और बंदूक के बदौलत काम कर ले, अब यह संभव नहीं है। विस्थापितों का उनका हक मिलना चाहिए। विधायक ने बताया कि प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। एरिया 11 मतलब ईजी एरिया में जिस तरह से बीसीसीएल के द्वारा यहाँ के विस्थापितों के साथ अन्याय किया जा रहा है, इसका विरोध गांव के लोगों ने किया है। और ये किसी भी कीमत पर बीसीसीएल का मनमानी हम लोग नहीं चलने देंगे, जबरन किसी का जमीन काट ले।
माफिया के बदौलत, राइफल और बंदूक के बदौलत अगर चाहेगा कि हम काम कर ले तो ये संभव नहीं है। अगर विस्थापित लोगों का अगर जमीन जा रहा है तो उन लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। सब जगह पे मिल रहा है, यहाँ पे भी मिलेगा। और ये इसी विषय को लेकर यहाँ के जीएम से बात हो रही थी, तो जीएम ने भी स्वीकार किया कि जमीन इन लोगों का है। 87 में भी इन लोगों का डिग्री हो चुका है जमीन में, उस पर जबरन काम किया जा रहा था। तत्काल उस जमीन पर काम को रोका गया है और ये आश्वस्त किए हैं जीएम साहब कि हम लोग बहुत जल्द इसका एक बैठक फिर करके गांव के लोगों को जो नियमतः मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा। केंद्र सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ AICUTU ने देशव्यापी मजदूर अधिकार बचाओ अभियान की शुरुआत की। 16 सितंबर से भगत सिंह की जयंती 28 सितंबर तक चलने वाले अभियान के तहत बुधवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। धनबाद जिले के निरसा में भी कई जगहों पर प्रतिवाद सभा के आयोजन किए गए। बुधवार को ECL की श्यामपुर B कॉलोनी में प्रतिवाद दिवस मनाया गया। इस मौके पर केंद्र सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध किया गया। कर्मचारियों ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। मजदूर नेताओं ने श्रम कानून में बदलाव का विरोध किया और इसे मजदूर विरोधी बताया। मजदूर नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को किसान विरोधी और देश विरोधी बताया। नेताओं ने बताया कि 44 श्रम कानूनों की जगह लेने वाले 4 कोड बिल का वे विरोध करते हैं। इस मौके पर कोड बिल की प्रतियों को जलाया गया। राष्ट्रीय OBC मोर्चा ने केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचे जाने का निर्णय का विरोध किया है। राष्ट्रीय OBC मोर्चा ने प्रधानमंत्री के नाम 11 सूत्री मांग पत्र भेजकर रेलवे, तेल क्षेत्र, बैंक, BSNL और LIC के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की है। बुधवार को DRM कार्यालय हटिया के डिवीजन पर्सनल ऑफिसर के माध्यम से प्रधानमंत्री को 11 सूत्री मांग पत्र भेजा गया। राष्ट्रीय OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि सरकारी संस्थानों, रेलवे सहित विभिन्न सरकारी उपक्रमों का निजीकरण करना देश हित में नहीं है। मांग पत्र सौंपने वालों में प्रदेश महासचिव मोहम्मद अल्तमस, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय चौरसिया, विद्याधर प्रसाद, प्रदेश संगठन सचिव शत्रुघ्न राय, प्रिंस ठाकुर आदि शामिल थे। राज्यव्यापी रेलवे सहित उपक्रमों का निजीकरण के विरोध में पूरे राज्य में आज स्टेशन मास्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जा रहा है राज्य में। और रांची राजधानी में DRM कार्यालय में मांग सौंपी गई प्रधानमंत्री के नाम से कि रेलवे सहित अन्य उपक्रमों का निजीकरण रोकें। पिछले दिनों गल्फरबारी सोल्यूशन पॉइंट में हुई लूट के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधियों को पुलिस ने गिरिडीह के सरिया से गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटे गए लैपटॉप और मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों अपराधियों ने 2 लैपटॉप एवं 1 मोबाइल फोन लूट ली थी। बुधवार को निरसा SDPO विजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि लूट कांड में शामिल दोनों अपराधी गिरिडीह में लूट की घटना को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन वहां सफल नहीं हो पाए। तब वे आसनसोल चले गए। वहां से लौटने के क्रम में उन दोनों की नज़रें सोल्यूशन पॉइंट दुकान पर पड़ी। अकेली लड़की को बैठा देख नकली बंदूक के सहारे मोबाइल फोन व लैपटॉप लूट ली थी। गिरिडीह जिला के सरिया थाना अंतर्गत कपिलो गांव के दोनों रहने वाले हैं अपराधी। और ये उधर भी लूट का लोगों ने बताया कि प्रयास किया था, लेकिन उधर सफल नहीं हुए। और ये लोग अपने का पहचान छुपाने के लिए लोग दूर दराज क्षेत्र में लूटने का योजना बनाए थे। और इधर आसनसोल में इनका रिलेटिव रहते हैं, मौसी घर, इधर ये लोग आए हुए थे। इसका लोकेशन देखा हुआ था। तो दोनों ये 14 तारीख को ही सुबह अपने घर से ही प्लान करके निकले थे, नकली पिस्तौल ले करके, कि हम लोग रास्ते में जहां हम लोग को उचित जगह मिलेगा लूटपाट करेंगे। और इन लोग का टारगेट था इसी तरह का सेंटर जहां हम लोग को लैपटॉप और मोबाइल वगैरह मिले। इसी दौरान ये लोग यहाँ पर ही इसको दिखाई दिया कि दुकान में केवल अकेली लड़की है, यहाँ 2 लैपटॉप भी है, मोबाइल वगैरह भी है। तो इनको लगा कि ये जगह ठीक है। फिर इन लोगों ने मास्क पहन के, हेलमेट पहन के और ये नकली पिस्तौल के साथ दुकान में प्रवेश किए। दूसरा इसका साथी है सहदेव,
ये दोनों मिलकर वो लड़की को कब्जे में कर लिया, उसके मुंह में सेलो टेप साट दिया, फिर पिस्टल दिखा के डराया और दोनों मिलके लैपटॉप मोबाइल ले लिया। सुराग हम लोग को मिल चुका था और हमारा टीम रात में ही यहाँ से रवाना हो गया था। जलफरवाड़ी यूपी प्रभारी के नेतृत्व में इनका यहाँ का जो अन्य पदाधिकारी और बल के साथ सुबह अपराधी लोग अपने घर पहुँचे थे, उसके तुरंत बाद ही हमारा टीम वहाँ पहुँच गई था। केंद्र सरकार के द्वारा LIC का शेयर बेचे जाने का कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। बुधवार को बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग प्रमंडल ने धनबाद LIC बिल्डिंग के समक्ष प्रदर्शन किया। LIC कर्मचारियों के नेताओं ने केंद्र सरकार के निजीकरण की नीतियों के खिलाफ नारे लगाए। इनका कहना है कि हमेशा बुरे वक्त में LIC ने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया है, बावजूद इसके केंद्र सरकार LIC को बेचने का काम कर रही है। नेताओं ने कहा कि कर्मचारी संघ LIC का निजीकरण किए जाने का तब तक विरोध करती रहेगी जब तक सरकार अपने निर्णय नहीं बदलती है। कर्मचारी संघ पूरे भारत में LIC का जो निजीकरण करने की कोशिश कर रही है भारत सरकार, उसके खिलाफ पूरे जोर शोर से विरोध कर रहा है। LIC ऑफ इंडिया भारत सरकार द्वारा संसद से बनाया गया एक बॉडी है, इस पर भारत सरकार का नियंत्रण नहीं होना। इसको बेच के देश के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की जा रही है वर्तमान सरकार द्वारा, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा ने 70 परिवारों के बीच राशन का वितरण कर धनबाद जिले के चिरकुंडा में आयोजित सेवा सप्ताह की शुरुआत की। इस मौके पर चिरकुंडा नगर परिषद के उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता जयप्रकाश सिंह, रंजीत मोदी, रिंटू पाठक, भोला चौहान, JK सिंह, मनोज राम, सावित्री देवी आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।